यज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका था। हवन कुंड की अग्नि आकाश को स्पर्श कर रही थी। ऋषियों के मंत्र अब केवल शब्द नहीं रहे थे, वे स्वयं चेतना बन चुके थे। और तभी अचानक अग्नि की लपटें स्थिर हो गईं। समय मानो ठहर गया। हवन कुंड से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। तेजस्वी, दिव्य, मानव नेत्रों के लिए अद्भुत। उनके मुखमंडल से ऐसा तेज प्रकट हो रहा था मानो सृष्टि स्वयं अपने उद्देश्य को घोषित कर रही हो। अग्निदेव के हाथों में एक स्वर्णिम पात्र था, पर उसमें कोई साधारण पदार्थ नहीं था। वह था दिव्य पायस। यह पायस केवल संतान का वरदान नहीं था, यह धर्म के अवतरण का माध्यम था। अग्निदेव ने राजा दशरथ की ओर दृष्टि की और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस दिव्य पायस को अपनी रानियों में विधिपूर्वक विभाजित करें। आपकी वंश परंपरा में धर्म स्वयं अवतरण करेगा। यह सुनते ही राजा दशरथ भाव विह्वल हो उठे। नेत्रों में अश्रु थे, पर उन अश्रुओं में दुख नहीं, कृतज्ञता थी। उन्होंने कांपते हाथों से पायस ग्रहण किया, मानो भाग्य को अपने हृदय से लगा लिया हो। राजा दशरथ दिव्य पायस लेकर अंतःपुर पहुंचे। सबसे पहले महारानी कौशल्या को पायस अर्पित किया गया, जिनकी कोख से मर्यादा जन्म लेने वाली थी।